हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में नेक्स्ट थियरी है हमारी, वो पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। जो हम पहले करते थे उसमें क्या थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस था। मतलब आपको जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, उसके बारे में भी पता था। जो चार्ज सेंस कर रहा था, जैसे कि टेस्ट चार्ज, उसके बारे में भी पता था। अगर मुझे ये चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो ये बनेगा टेस्ट चार्ज, ये बनेगा सोर्स चार्ज, और हमें फॉर्मूला मिलता था K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R। ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सिर्फ ये चार्ज की नहीं थी, बट ये दोनों चार्ज के सिस्टम की थी। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज के लिए। ओके, यहाँ तक हमें पता था। बट अगर ये चार्ज इनविजिबल हो जाए तो, ये चार्ज दिखना बंद कर दिया बट उसकी इफेक्ट है, मतलब आपको चार्ज नहीं दिख रहा है कैपिटल Q, बट उसकी इफेक्ट है, मतलब सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसी पॉइंट पे आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसी पॉइंट पे आप क्या फाइंड कर लोगे, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मिल गया तो वर्क डन मिल जाएगा, और वर्क डन मिल गया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? मतलब क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले हमें सोर्स चार्ज दिख रहा था, अभी सोर्स चार्ज की सिर्फ इफेक्ट दिख रही है। ओके, तो मान लो कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी एक पॉइंट पे मैं Q चार्ज रखूं और उसके लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब हम पहले भी बोल रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज की नहीं हो सकती, तो यहाँ पे स्मॉल q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी याद रखो कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं वो सिस्टम की है, सिस्टम फॉर्म्ड बाय दिस चार्ज q एंड एक्सटर्नल फील्ड E। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी ये पूरे सिस्टम की है। हाँ, जब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हो तब आप क्या करते हो, वर्क डन। वर्क डन क्या करते हो, ऑन गिवन चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसी चार्ज को आप लेके आना चाहते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पोजीशन तक, तब जो वर्क कर रहे हो वो बनेगी पोटेंशियल एनर्जी ये पूरे सिस्टम की। तो उस टाइम पे याद करना है, समझो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कोई एक सोर्स चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा था। तो जब आप वर्क कर रहे हो, मतलब स्मॉल q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, तब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है वो म्यूचुअल होगा। मतलब कैपिटल Q स्मॉल q के ऊपर लगाता है, स्मॉल q कैपिटल Q के ऊपर लगाता है। तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। मतलब इनिशियली ये रेस्ट में था तो ये मोशन में आएगा, एक्सेलरेट होगा, और अगर ये मोशन में आया तो पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई तो फिर फोर्स फिर से चेंज हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर आपको ये स्टेबल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल आप सिलेक्ट करोगे। चलो ये हमने कर लिया, फिर भी थोड़ा सा तो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन थोड़ा सा तो जनरेट होगा। इसीलिए आपको ये मान के चलना है कि ये चार्ज को हमने कहीं पे, ये दिख तो रहा नहीं, कहीं दूर होगा,
ये चार्ज को हमने कहीं पे अननोन फोर्स की हेल्प से पकड़ के रखा है, मतलब एक पोजीशन पे फिक्स करके रखा है। और जब सोर्स चार्ज एक पोजीशन पे फिक्स्ड है और उस कंडीशन में अगर मैं ये टेस्ट चार्ज स्मॉल q को इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आओ और तब जो मुझे वर्क करना पड़े वो बनेगी ये सिस्टम की एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी। कब? जब मैं इसको अपनी पोजीशन पे फिक्स रखूं, किसी भी अननोन फोर्स से पकड़ के रखूं। ओके, चलो, तो जो भी वर्क कर रहे हैं वो इस कंडीशन के साथ कर रहे हैं कि सोर्स चार्ज है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे पोटेंशियल। चलो, पोटेंशियल क्या है? तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ? +1 कूलम। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजिशन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सपोज मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है Vp, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मतलब E डॉट dr, और यहाँ पे जो चार्ज आ रहा था वो +1 आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला है Q इंटीग्रेशन E डॉट dr, बट यहाँ पे Q की जगह पे आएगा +1। तो ये मुझे पोटेंशियल फाइंड कर लेना है। पोटेंशियल मिल गया तो वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन गिवन चार्ज Q इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इंटू गिवन चार्ज। तो वर्क डन आपको क्या मिलेगा? Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब Vp, और ये वर्क डन बन जाएगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो Q इंटू Vp। P पॉइंट पे चार्ज Q के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? Q इंटू Vp। अब इसी की हेल्प से हमने एक एनर्जी का यूनिट बनाया। कौन सा यूनिट वो भी देख लो। अगर मैं चार्ज ले लूँ एक इलेक्ट्रॉन जितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज E जितना, ओके, तो मैंने चार्ज सिलेक्ट किया E और मैंने पोटेंशियल रखा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। पोटेंशियल मैंने रखा 1 वोल्ट, तो मुझे एनर्जी जो मिलने वाली है वो Q इंटू V, तो E इंटू 1, ये आंसर आएगा जूल में। अब Q क्या है? E जितना, और E की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे मैं रख दूँ 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 वोल्ट, तो ये बन गया जूल। और ये जो जूल में एनर्जी मिली उसको मैं बोलूँगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। तब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा वो क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो आप बोल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये रिलेशन आपको याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होगा। क्लियर? ओके, अब ये यूनिट हम कब यूज करते हैं वो भी समझो, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है वो स्मॉल अमाउंट में होगी। ठीक है, तो 1 जूल है वो बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है, बट इसकी जगह पे अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लूँ तो जूल में कन्वर्ट करो तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये यूनिट है अप्रोप्रिएट फॉर एटॉमिक, न्यूक्लियर या फिर माइक्रो स्केल पे। ठीक है, कोई माइक्रो पार्टिकल्स है, एटॉमिक स्केल है, न्यूक्लियर स्केल है, तब एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तब हम इसी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आप क्या करोगे, 1 इंटू किलो मतलब 10 टू पावर 3, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये बन गया जूल। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1 इंटू 10 टू पावर 6, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये बन गया जूल। गीगा है तो आपको पता है गीगा मतलब कितना होगा, 1 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। क्लियर? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय U इज इक्वल टू Q इंटू V, और उसी की हेल्प से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमने ढूंढ निकाला 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। मतलब इतना छोटा यूनिट है उसको एक नाम दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो यहां तक क्लियर है? अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो ये सेकंड टॉपिक के लिए एक बेस है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक अगर आप समझ गए वो इजीली, तो फिर सेकंड टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट है ए एंड बी। पॉइंट ए के पास मुझे चार्ज ला के रखना है Q1, पॉइंट बी के पास मुझे चार्ज ला के रखना है Q2। इनफाइनाइट से लेके आऊँ और जो वर्क करना पड़े वो क्या बनेगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, बट डिफरेंस क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में, वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए आपको याद है तो हम यहाँ पे 3 चार्ज रख रहे थे Q1, Q2 एंड Q3, जिसमें मैं Q1 को A पोजीशन पे लेके आता था, तब मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ता था क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट में Q1 को लाने के लिए भी मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम मान लेते हैं कि इनिशियली ये दोनों चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे Q1 एंड Q2 दोनों चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पे है। अभी फिर से हमें वही स्टोरी रिपीट करनी है। Q1 को लेके आना है कहाँ पे, A पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity to point A। ओके, तो वर्क डन क्या रहेगा समझो। तो यहाँ पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है बट एक फील्ड है, और फील्ड की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल होगा यहाँ पे। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं, सपोज ये पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं पोटेंशियल, और इन ब्रैकेट लिख देते हैं R1। तो पोटेंशियल एट R1 पोजीशन। ओके, तो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल फील्ड W1 इज इक्वल टू, चार्ज हमारा कौन सा है, Q1 को लेके आ रहे हैं, इनटू पोटेंशियल एट R1 पोजीशन। ये हमारा रहेगा इक्वेशन 1। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा कि इनिशियली मुझे एक चार्ज को भी यहाँ से यहाँ तक लेके आना है तो कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। ओके, और वो वर्क कितना मुझे करना पड़ेगा, W1 इक्वल टू Q1, जिसको लेके आ रहे हैं फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A। इनफाइनाइट पोजीशन पे हमें पता है पोटेंशियल होता है 0, और यहाँ पे पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल एट R1 वेक्टर। क्लियर, सिंपल इक्वेशन बन गया इक्वेशन 1।
ये चार्ज 1 को हम लेके आ गए। अब चार्ज 1 यहाँ पे आ गया, तो Q1 चार्ज अगर यहाँ पे आ चुका है तो Q2 को जब हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तब यहाँ पे अभी दो चीज़ें परेशान करेगी। एक ये जो एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था वो, और एक Q1 यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगा वो। मतलब Q2 को यहाँ से यहाँ तक आना है तो वर्क करना है हमें दो चीज़ों के अगेंस्ट, एक एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट और एक फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज Q1 के अगेंस्ट। क्लियर? ओके चलो, ये आप नोट्स में कॉपी कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अभी ढूंढ निकालते हैं वर्क डन ऑन चार्ज 2, मतलब इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 from infinity to point A, work required to be done, work required to be done is given by W2 is equal to, आपको लिखना पड़ेगा वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड प्लस वर्क डन अगेंस्ट फील्ड जनरेटेड बाय Q1। क्लियर? यहां पे हमें दो वर्क करने पड़ेंगे, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड प्लस वर्क डन अगेंस्ट फील्ड जनरेटेड बाय Q1। अब वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा? तो वो रहेगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2 पोजीशन। अब R2 पोजीशन क्या है? O से लेके पोजीशन B तक का वेक्टर, ये R2 वेक्टर हो गया। चलो तो फिर यहां से यहां तक का वेक्टर क्या बनेगा? वो बनेगा R12 वेक्टर। तो ये वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड हो गया Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2 प्लस वर्क डन अगेंस्ट फील्ड जनरेटेड बाय Q1। मतलब क्या हो गया? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कौन लेके आ रहे हैं हम? किसको? Q2 को। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? K Q1 Q2 अपॉन R12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R12। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 में मुझे क्या मिला? वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन चार्ज Q2 टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, मतलब आपको टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन मिल जाएगा। और टोटल वर्क मिल गया तो वो बनेगी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम में टोटल 3 कंपोनेंट है, एक है चार्ज Q1, एक चार्ज Q2 और एक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे याद रखना है सिस्टम में टोटल 3 कंपोनेंट है, चार्ज Q1, चार्ज Q2 एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा था वो आपने कॉपी कर लिया होगा। टोटल वर्क, चलो टोटल कितना वर्क किया हमने? तो W इज इक्वल टू W1, मतलब चार्ज 1 को लेके आने के लिए, फिर चार्ज 2 को लेके आने के लिए। चलो चार्ज 1 को लेके आए तब तो Q1 इंटू पोटेंशियल एट R1 पोजिशन प्लस 2 को लेके आए तब Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2 पोजिशन प्लस यहाँ पे तो ये भी परेशान कर रहा था ना, तो K Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर है? ओके, तो ये जो वर्क मिला वो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। दिस टोटल वर्क डन will become
potential energy of the given system. Hence potential energy equal to q1 into potential at r1 vector plus q2 into potential at r2 vector plus k q1 q2 upon r12। यहाँ पे याद रखना पोटेंशियल इंटू R1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे V लिखा है और नीचे लिखा है हमने R1 वेक्टर, उसका मतलब रहेगा पोटेंशियल एट पोजीशन R1। यहाँ पे Q2 इंटू पोटेंशियल एट पोजीशन R2। यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R12। R12 का मतलब रहेगा डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 2। ये मिल गई हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो ये भी जो मैंने वर्क किया यहाँ पे बोर्ड वर्क किया है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में कॉपी कर लो। यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया है। चलो ये सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब इसी कंसेप्ट की हेल्प से हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, चलो यहां तक क्लियर है। तब इससे पता क्या चलता है कि हमारे पास टोटल सिस्टम में तीन कंपोनेंट थे, जैसे हमने बात की, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2 और एक चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब पोटेंशियल एनर्जी लो तब हर एक की पेयर आनी चाहिए। आपको पता है ना, हमने बात की थी अगर 5 चार्जेस है तो सबकी पेयर आपको काउंट करनी है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि Q1 की पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आनी चाहिए, Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आनी चाहिए और Q1 एंड Q2 की आपस में भी पेयर बननी चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पे तीन इक्वेशन सेम वैसे ही बनाए। Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप ये था। सेम वैसे Q2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और सेम वैसे Q1 एंड Q2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप यहाँ पे है। अगर ऐसे तीन चार्जेस होते तो, अगर तीन अलग अलग चार्जेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो, हमने तो यहाँ पे बात की है दो चार्जेस के लिए, तो सपोज आपके पास तीन चार्ज है Q1 Q2 Q3 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ। तो फिर इक्वेशन में कितने स्टेप्स आएंगे, देखो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और Q3 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तीनों चार्जेस की पेयर बन गई, मतलब आप क्या करोगे Q1 इंटू V एट R1, Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2, Q3 इंटू पोटेंशियल एट R3, इतना कर लोगे। फिर Q1 की Q2 के साथ पेयर बनाओगे, Q1 की Q3 के साथ, मतलब K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13 और 2 की 3 के साथ पेयर बना दो तो K Q2 Q3 अपॉन R23। ये सारे स्टेप आपको ऐड करते जाना है और आपको फाइनल टोटल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो ये जो मेन टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, उसमें तीन सब टॉपिक्स है। उसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। सेकेंड हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।